हेलो नमस्कार। एसएससी के जाबाजो कैसे हैं आप सभी। तो मैं केस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार प्रहार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों आज आपका हम बात करने जा रहे हैं आपका कि एसएससी जीडी की 2025 की आपकी स्टेज वाइज कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो आज आपका जो हमने राज्य लिया वो आपका लिया है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य की आपकी कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, पिछले की साल की अपेक्षा में आपका कितना इंक्रीज या डिक्रीज आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हम वीडियो में आपका देखेंगे। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखो साथियों बात अब यदि करते हैं, आपको पता है आंसर की आपकी आ गई है। तो आंसर की आने के बाद आपका क्या आपके रुझान है, यानी कितने कितने नंबर बच्चों के बन रहे हैं। तो सबसे मेन जो डाटा डिपेंड करता है वो बच्चों के डाटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कितना कितना नंबर आपके बच्चे लेके आए हैं। भाई पिछली बार किस अनुसार आपके बच्चे लेके आए थे, क्योंकि फिजिकल कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो आपके पेपर के लेवल के अनुसार डिपेंड करती है, यानी कि पेपर का लेवल आपका किस अनुसार रहा है। तो फिजिकल कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल के अनुसार। भाई फाइनल तो इतनी ही बढ़ती है जितनी पिछली बार बढ़ी थी, उतनी ही आपकी अब की बार बढ़ेगी फाइनल तो फिजिकल के बाद। लेकिन फिजिकल कितना जाने के आपके चांसेस रहेंगे। तो साथ ही इसमें ध्यान रखना सबसे मेन जो डाटा होता है वो आपका होता है सटीक डाटा। जितना आपके मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों का डाटा होगा हमारे पास, उतना ही हम सटीक कट ऑफ बता सकते हैं, इतना ही कट ऑफ आपका जा सकता है। तो सभी साथी एक आपका एक काम है कि आप जितने भी मध्य प्रदेश के यानी कि मध्य प्रदेश जिन बच्चों ने आपका क्या नाम है आपका पेपर दिया है, तो उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना, जिससे आपका सभी बच्चों का डाटा हमारे पास प्राप्त हो जाए, जिससे हम अच्छे तरीके से एक सटीक कट ऑफ आपको बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ साथियों आपको देखने को इस बार मिलेगी। यदि हम बात करते हैं इस चीज को ध्यान रखना, आपको पता है मध्य प्रदेश की दिन बात करता हूं, पिछली बार आपको पता है ओबीसी की यूआर से ज्यादा कट ऑफ गई थी, जनरल एरिया की, नक्सल की भी गई थी। तो देखो इसमें हम सभी की बात करेंगे आपका कि आपका जनरल है, नक्सल है, जनरल बॉर्डर और नक्सल तीनों ही एरियाओं की आप बात करेंगे। बॉर्डर आपको पता है इसमें होता नहीं है, तो हम बात करेंगे जनरल और नक्सल की। साथियों यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईएसएम हो, सभी कैटेगरी की बात करेंगे। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की बात करेंगे। आपको किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्या पिछले साल से इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, उसको भी आपका देखेंगे। देखो ध्यान से सुनना एक बात को कि आपको पता है पिछली बार आपकी कट ऑफ थोड़ा हाई गई थी, हाई जाने के चांसेस आपके क्यों थे वो ध्यान रखना। पिछली बार आपकी वैकेंसी 26,000 के लगभग आपके पद थे, लेकिन उसमें 20,000 पद एक साथ इंक्रीज हुए थे, तो पदों की संख्या आपकी 40,000 के लगभग आपके पद थे। ये आपकी बात है 2024 की। लेकिन 2025 की जब बात करते हैं साथियों तो 39,000 पद हैं। पदों की संख्या कम नहीं है, ऐसा नहीं कि पद कम है, 39,000 वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा में कम है। और फॉर्म भी आपको देखें तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उससे धराना कोई भी आपका डाटा आपका डिपेंड नहीं करता है, कितना भी आपका इंक्रीज हुआ हो, कितना भी इंक्रीज हो। भाई 52 लाख फॉर्म आपका यहाँ पकड़े गए, पिछले आपके 47 लाख के लगभग फॉर्म थे, तो 5 लाख फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, तो इससे कोई भी डिपेंड मत करना। क्योंकि ध्यान रखना फॉर्म तो भाई ग्रुप डी में आपके क्या नाम है 2-2 करोड़ भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो भाई आपके 30,000 ही होना है, 32,000 ही सिलेक्शन होना है। तो इससे मतलब रखना कि भाई फॉर्म अब क्या ज़्यादा बढ़ गया तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ज़्यादा फॉर्म बढ़ गया तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, वो सेम कंपटीशन रहता है। क्योंकि आपको पता है पढ़ने वाले तो भाई इतने ही बच्चे जितने पढ़ते हैं। भाई आपके 39,000 वैकेंसी है, 52 लाख फॉर्म है, तो पढ़ने वाले तो भाई 5 लाख ही बच्चे हैं, 5 लाख बच्चों में कंपटीशन है। बाकी तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भाई ऐसे ऐसे बच्चे थे, बाकी मैं एनालिसिस में हमने देखा था कि वो 80 में 100 क्वेश्चन करके आए, 80 में से 80 क्वेश्चन करके आए, उन्हें यह पता नहीं है कि आपका मैथ भी पेपर में आया था कि नहीं आया था। तो ऐसे भी काफी बच्चे होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, 40,000 की हम बात करते हैं तो यहाँ कट ऑफ आपको पता है हाई देखने को मिला था, फिजिकल कट ऑफ, ये आपको भी पता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ फिजिकल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ दोनों ही आपके हाई गए थे 40,000 वैकेंसी में। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि इसमें 3 साल की तो आपकी छूट मिली थी। तो 3 साल की एक तो आपको छूट मिली, एक तो इस वजह से आपका क्या नाम है इंक्रीजमेंट इसमें हुआ था। साथ के साथ पहली बार इसमें यह हुआ था कि आपका 1/8 की नेगेटिव थी, लेकिन ये नेगेटिव तो यहाँ भी है, इसमें तो कोई डिफेंड करेगा नहीं। तो 3 साल की छूट 1/8 की नेगेटिव थी। और पेपर का जो लेवल की हम बात करते हैं तो आपका EG2 आपका मॉडरेट पेपर था, EG2 मॉडरेट था। अब पेपर का लेवल भी आपका EG2 मॉडरेट था, यहां आपका ये डिपेंड आपका किया था, सबसे ज्यादा डिपेंड किया था वो डाटा इसके अनुसार था कि EG2 आपका मॉडरेट पेपर था आपका, और 3 साल की साथियों आपको छूट देखने को मिली थी। तो 3 साल की छूट देखने को मिली थी और आपका EG2 आपका मॉडरेट पेपर था, तो इसके अनुसार ही आपको पता है कट ऑफ यहां बढ़ी थी।
लेकिन यहां देखें तो इस साल आपकी यानी कि 3 साल की तो छूट नहीं है, जो आपकी 3 साल की ये छूट थी यानी कि ये वाली जो छूट थी वो आपका नहीं है। हाँ, ये हम मान सकते हैं 1/8 की वैकेंसी है, ये का नाम है नेगेटिव है। इजी टू मॉडरेट नहीं, अब क्या मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर क्या है, मॉडरेट टू हाई लेवल है, तो सबसे ज्यादा डिपेंड आपका डाटा है वो आपका ये वाला है। भाई यहां से कट ऑफ डिपेंड होती है कि मॉडरेट टू आपका हाई लेवल पेपर क्या है, ये भी आपका डिपेंड डाटा करता है। तो यानी कि आपने दो फैक्टर आपने जाने, दो फैक्टर क्या, 3 साल की तो छूट मिलेगी, छूट नहीं मिली, और आपका मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर क्या। तो इसका ये मुद्दा कहता है कि अब की बार आपको कट ऑफ जो देखने को मिलेगी कम से कम 6 से 8 नंबर आपको मध्य प्रदेश की कम कट ऑफ देखने को मिलेगी पिछले साल की अपेक्षा में, 6 से 8 नंबर कम कट ऑफ देखने को मिलेगी पिछले साल की अपेक्षा में। अगर ऐसा हो जाता है कि वैकेंसी इंक्रीजमेंट हो जाए, यानी कि होना भी चाहिए भाई, आपको पता है एसएससी में वैकेंसी इंक्रीज होती है, यदि वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, यदि वैकेंसी मान लीजिए 50,000 तक पहुंच जाए, मेरी अपेक्षा तो ये करेगी कि इससे भी ज्यादा वैकेंसी जाए, जिससे आपका ज्यादातर बच्चे आपका इस भर्ती में लगे, ज्यादा से घर वालों का सपना आपका क्या हो, साकार हो। तो 50,000 वैकेंसी हो जाती हैं, तो साथ ही ध्यान रखना कम से कम कट ऑफ आपका 10 से 12 नंबर कम होगी पिछले साल की अपेक्षा में, इतना कट ऑफ आपका कम जा सकता है। तो आपकी जितनी भी कट ऑफ आपकी बन रही है, क्योंकि पिछली बार यूआर की जनरल एरिया से आपकी 133 कट ऑफ गई थी, 133, यदि किसी बच्चे के अब की बार यदि रो मार्क्स भी यदि आपका 120 भी यदि बन रहा है, तो वो भी बच्चा भी फिजिकल की तैयारी करे, क्या पता नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा भाई, नॉर्मलाइजेशन भी तो डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना कट ऑफ बन रहा है कितना नहीं बन रहा है वो भी आपका है। 115 वाले भी आ सकते हैं इसमें यूआर से जनरल में, क्योंकि 115 और मान लीजिए उससे 15 नंबर का नॉर्मल समय मिल गया तो 130 हो गए, और 130 तो हो गए, और कम से कम 6-7 नंबर 8-10 नंबर तो कम ही कट ऑफ जाएगी। इसका मतलब क्या, उस बच्चे का भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ध्यान रखना। तो फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं या मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो फिजिकल की तैयारी आप अभी से कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी से आप क्या नाम है 5 किलोमीटर ही दौड़ें, लेकिन हल्का हल्का दौड़ते जाइए, जिससे आपकी हैबिट बनी रहे और आप एकदम बढ़िया तरीके से दौड़ मार के आए। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया इतना आपका क्या नाम है कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कितना देखने को मिलेगा वो भी आपको ध्यान रखना शिफ्ट के अनुसार है, वो जितना डाटा हमारे पास आएगा उतना ही डाटा हमें प्राप्त होगा। देखो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9557807448 पे, इस व्हाट्सअप पे आप हमें भेज दीजिएगा 9557807448 पे, जिससे आपका हम डाटा देख सकें कि मध्य प्रदेश वालों का डाटा कितना आया है, जिससे हम एक सटीक कट ऑफ आपके लिए बता सकें। ठीक साथियों, चलेगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब करते कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने मध्य प्रदेश साथियों तक सभी को। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहां तक के लिए धन्यवाद, बाबा टेकर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।